दोस्तों ये देखो हमारे सामने ये एक 80 साल पुरानी हवेली है और इसके अंदर लोग दिन में भी आने से डरते हैं। तो आखिर इस हवेली के अंदर ऐसा क्या हुआ जिस कारण लोग इस हवेली को छोड़ के चले गए। तो देखते हैं क्या हमें इस हवेली के अंदर कुछ ऐसा चीज दिखाई देता है जिससे हमें पता लगे कि इस हवेली के अंदर हुआ क्या था। देखो ये इस हवेली को एक बार देखो भाई। दोस्तों ये काफी साल पुरानी हवेली है, इस कारण जो भी इसके दीवार है सब टूट के बिखर चुके हैं। देखो नीचे पेड़ भी उग चुके हैं। हाँ दोस्तों देखो जो ये घर है ना, जो ये हवेली है, इसके अंदर से जो पेड़ है उग चुके हैं, क्योंकि ये 80 साल पुरानी हवेली है तो इसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है और इसके अंदर सांप भी होने की संभावना हो सकती है। एक बार पीछे से दिखाते हैं इस हवेली को कि किस तरह दिखाई दे रहा है। ये चारों तरफ से वीरान पड़ा हुआ है भाई। और देखो इसके पास जो पेड़ है किस तरह से दिख रहे हैं, एक बार देखो। ये है हवेली, इसके अंदर देखो यहाँ पे सामने एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ कि इस हवेली के अंदर से कैसे पेड़ निकल चुके हैं। दीवाले के अंदर से भी निकल चुका है भाई। तो देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग इस हवेली के अंदर जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा एहसास होता है या नहीं होता है कि इस हवेली के अंदर आत्मा रहती है। क्योंकि दोस्तों लोगों का कहना ये है कि इस हवेली के अंदर रात होने के बाद आत्मा भटकने लगती है। तो आज आपका भाई यही पता लगाने के लिए आया है कि इस हवेली के अंदर ऐसा क्या है जिस कारण इस हवेली को छोड़कर सब लोग चले गए। और एक बार हवेली के अंदर चलने की कोशिश करते हैं और सब कुछ दिखाएंगे यार, जो भी यहाँ पे हो। देखो एक बार साइड से इस हवेली को जो काफी वीरान पड़ी हुई है कितने सालों से चलते, और ये जंगल तरह हो गया है क्या भाई। अगर दोस्तों यहाँ पे हमें कोई इंसान दिखाई देता है तो उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हवेली के अंदर ऐसा क्या हुआ जिस कारण इस हवेली को लोग छोड़ के चले गए। इधर से चले क्या भाई, यहीं से चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर हमें इस हवेली के अंदर कुछ दिखाई देता है तो देखते हैं, उससे शायद कुछ पता लगे। देखो एक बार ये चारों तरफ से टूटा हुआ हवेली है और पता ही नहीं क्या हुआ इसके अंदर। देखते हैं भाई। तो दोस्तों देखो इसके अंदर क्या है, बिखरे हुए भाई। हाँ एक बार साइड से चारों तरफ से दिखाते हैं। देखो एक बार सामने। तो दोस्तों देखो जो ये हवेली ऊपर से भी इसके अंदर जो पेड़ है उग चुके हैं, क्योंकि ये काफी साल पुरानी हो चुकी है। तो चलते हैं आगे और चारों तरफ से आपको इस हवेली को दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। और देखो इसके आइट साइड में जंगल ही जंगल हो चुके हैं। और देखते हैं क्या हमें इस हवेली के अंदर कुछ ऐसा चीज़ अभी भी दिखाई देता है यार। देखते हैं दोस्तों, देखो अंदर से ये हवेली कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और इसके आइट साइड में देखो एक भाई, भैया, हाँ यहाँ पे एक भैया बैठे हुए हैं। तो उनसे बात करते हैं कि आखिर इस हवेली के अंदर ऐसा क्या हुआ जिस कारण सब लोग यहाँ से। हाँ एक बार चलो भैया के पास चलते हैं। दोस्तों कोई ना कोई यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं एक बार। भैया आप ये बताइए कि इस हवेली के अंदर ऐसा क्या हुआ जिस कारण इस हवेली को लोग छोड़ के चले गए। क्या हुआ यहाँ पे, आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? पता नहीं, हम तो बाहर रहते हैं। आप यहाँ पे नहीं रहते? दोस्तों जो ये भैया है बोल रहे कि ये यहाँ पे नहीं रहते, फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा कि इसके अंदर हुआ क्या था। कुछ भी पता है तो आप बता सकते हो। घर भी है ऐसा, बहुत घर। हाँ मतलब ये कितने दूर के अंदर में होगा, कितने दूर के अंदर में? दिनों से ही बंद पड़ा हुआ है माल। हाँ लगभग 10 साल से ऊपर हो गया होगा। 10 साल से? 10 साल से भैया तो हाँ। 10 साल से ऊपर बता रहे हैं। दोस्तों देखो भैया का कहना ये है कि भैया यहाँ पे नहीं रहते हैं और इनको कुछ पता नहीं है। फिर भी दोस्तों अगर इतना बताइए कि क्या इसमें आत्माओं के मतलब होने का एहसास होता है क्या रात में? लोग बोलते हैं कि रात, मतलब लोग बोलते हैं कि रात होने के बाद यहाँ पे कोई नहीं आता है, इसके अंदर भूत प्रेत ऐसे चीज दिखाई देते हैं। होता होगा, हम तो अब दिन में आते हैं, रात में अभी नहीं आए। भैया बता रहे हैं कि हम दिन में आते हैं, रात में तो आते नहीं कि हमें कुछ पता चले। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पे रात में भी
मतलब भूतों का यहाँ पे जो एहसास हाँ होता है। तो दोस्तों देखो, जितना कुछ हमें पता है आपको बता दिए, और भैया को कुछ नहीं पता है, तो हम सीधा चलते हैं इस हवेली के अंदर, देखते हैं क्या हमें कुछ यहाँ पे दिखता है। अगर कोई यहाँ पे और दिखाई देगा तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, जो भैया इनको कुछ भी पता नहीं है, फिर भी आगे चलते हैं एक बार। ऊपर इसके अंदर हाँ, जाकर देखते हैं क्या कुछ है। अगर हमें कुछ भी दिखाई देता है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और क्या सच में इस हवेली के अंदर आत्माएं दिखाई देती है? एक बार अंदर चलते हैं दोस्तों। देखो, ये घर बिखर चुका है यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से हवेली के अंदर दिखाई देता है। आप सब देख सकते हो, क्लियर यहाँ से दिख रहा है। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि इसके अंदर आत्मा होती होगी, लेकिन फिर भी रात होने के बाद तो हर चीज़ बदल जाती है। भाई इस घर में भाई जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं भाई, कि दिन में आने से ही डर लगता है। हाँ भाई, एक बार आगे चलो, चारों तरफ से दिखाते हैं इस हवेली को, आखिर यहाँ पे क्या क्या कुछ है। ठीक है दोस्तों, अंदर से ये काला दिख रहा है, देखो ये इधर साइड से। और दिन में जब इतना अंधेरा है तो रात को यहाँ पे किस तरह से दिखता होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो एक बार इधर साइड में भाई, देखो लाइट को मैंने इधर कर दिया। देखो दोस्तों, देखो इसके अंदर सब कुछ दिख रहा है कि चारों तरफ से ये बिखर चुका है। और इतने सालों से बंद होने के बाद यहाँ की हर जो ज़मीनें है और बंजर पड़ चुका है। हाँ बंजर हो गई है, और जंगल ही जंगल हो गई है। और इस दीवार के अंदर ना कहीं कहीं तो पेड़ उग चुके हैं। तो मैंने आपको भी दिखाया, तो एक बार प्रिंस भी इधर से दिखाते हैं, चलो। और मेरे भाई लोग और कमेंट करते हैं कि यहाँ पे रात में आए, 24 आवर्स यहाँ पे चैलेंज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जरूर आएंगे। हाँ तो दोस्तों, आप सभी को पहले मैं इस लोकेशन को सही से दिखाता हूँ, जिससे आपको पता लगे कि क्या इसके अंदर सच में आत्मा रहती होगी या नहीं। भाई हम लोग यहाँ से 60 किलोमीटर के अंदर में भाई चल के आए भाई। हाँ दोस्तों, इस लोकेशन पे, और दोस्तों हमारी गाड़ी वहाँ पे लगी हुई है, जूम करके दिखाते, देखो वहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे 60 किलोमीटर दूर से यहाँ पे इस लोकेशन पे आए, क्योंकि हमें कुछ भाइयों ने बताया कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे दिन में भी लोग नहीं आते हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पे जाना चाहिए और सबको बताना चाहिए। चलो आ जाओ, एक बार देखते हैं इधर से क्या हमें कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। दोस्तों ये रहा, इस साइड से देखो एक बार। कल हुआ करता होगा भाई यहाँ पे कल। लेकिन दोस्तों देखो, ये एक आप लोग देख सकते हो, जिस तरह से महाराजा जो होते थे, राजा महाराजा उस टाइम में बनाया जाता था ना, उस तरह के जो ये पिलर लगे हुए हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हो। और ये सब टूट के नीचे बिखर चुके हैं, इसके ऊपर का जो भी रखा हुआ था। तो एक बार आगे चलते हैं और हम देखते हैं क्या हमें इस हवेली के आइट साइड में क्या कुछ दिखाई देता है। और यहाँ पे कुछ लोग लग रहे हैं कि आगे जलाइए। देखो यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या क्या करके रखा है, फिर भी आगे चलो दोस्तों। यहाँ पे हमें हर चीज़ जो दिखाई देगी आपको दिखाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या रखा हुआ है रंजन भाई? दोस्तों यहाँ पे कुछ न कुछ जो लोग है रख के गए हैं, और बहुत ही बदबू आ रही है यहाँ से, पता नहीं क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, क्योंकि हमें आपको हर इस हवेली के अंदर जो चीज़ें दिखानी है। तो एक बार अंदर से इस हवेली को देखो, जो हमारी आवाज़ें यहाँ पे टकरा रही है, दिखाते हैं, चारों तरफ से दिखाते हैं। दोस्तों ऊपर से देखो, अभी भी जो हवेली है बहुत ही सही कंडीशन में दिख रही है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत लग रही है। और जहाँ न तहाँ इसके भाई दीवार के आइट साइड आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखना दोस्तों। यहाँ पे देखो, इस दीवार के बीच में भाई जो सांप का बिल होता है वो भी दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर सांपे भी होगा। यहाँ पे पूरे कमजोर तो यहाँ पे इस बिल के अंदर हाथ लगाना नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो आगे चले गए एक बार दोस्तों, इस हवेली के अंदर दिखाते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा चीज़ दिखाई देता है जिससे पता लगे, तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या हमें दिखाई देता है यहाँ पे। और दोस्तों अंधेरा ही अंधेरा है, देखो एक बार हाइट साइड से। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ बना हुआ है, देखो यहाँ पे शायद इसमें सामान्य रखने की जो चीज़ें है। हाँ देखो यहाँ पे, और ये भी काफ़ी साल पुरानी है। तो
यहाँ पे देखो दोस्तों, जो ये घर है चारों तरफ से टूट के बिखर चुकी है, जो ये हवेली है देखो। और फिर भी देखो सामने चलते हैं। हाँ देखो, हाय भाई लग रहा है छत टूट के ना नीचे गिर गए हैं। ठीक है, बाहर चलते एक बार। दोस्तों देखो, हम लोग अभी इस रूम से बाहर आ चुके हैं और मुझे लग रहा है कि इस हवेली के अंदर तो भाई कसम से आत्मा होती होगी, क्योंकि जो ये हवेली है भाई, यहाँ पे कोई इंसान ही नहीं आता है। फिर भी वहाँ पे एक भैया जो मिले थे, हम उनसे बात किए कि क्या वो इस हवेली के बारे में कुछ भी जानते हैं, तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं यहाँ पे नहीं रहता है भाई, क्योंकि वो बाहर रहता है। वो बता रहा था कि मैं यहाँ पे नहीं रहता। दोस्तों मुझे लग रहा था कि जो वो भैया है इसी लोकेशन पे रहने वाले हैं, इधर आइट साइड में, लेकिन वो डर से नहीं बताए। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ है जो हमें पता नहीं है और लोग बताना नहीं चाहते। फिर भी हम जानने की कोशिश करते यार। ये भाई महल पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है भाई। ठीक है, एक बार नीचे चलते हैं, रुक जाओ। कहाँ चले गए भाई, कुछ पता नहीं चल रहा। दोस्तों ये बहुत ही दूर तक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। एक बार इधर से चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है भाई, ये देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे चारों तरफ से जो ये है ना, इसके आइट साइड में देखो ध्यान से, वहाँ पे यहाँ से वहाँ तक इस हवेली के आइट साइड में जो बाउंड्री किया गया है, जिससे इसके अंदर कोई आए ना, क्योंकि इस हवेली के अंदर आना है यानी कि अपने जान को जोखिम में डालना। तो देखते हैं क्या हमें यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ दिखाई देता है। अगर दोस्तों आप लोग कमेंट करोगे कि भैया आप इस लोकेशन पे आओ और रात और दिन को 24 आवर्स यहाँ पे बिताओ, तो हम जरूर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो ये हवेली है चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर क्या कुछ हमें मिलता है वो भी देखते हैं। अभी तक हमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिला है जिससे हम आपको बता सके कि यहाँ पे क्या हुआ है। और दोस्तों जो ये हवेली है काफ़ी दूर में है। देखो इस हवेली के अभी साइड में आ चुके हैं। देखो यहाँ पे बाउंड्री किया गया है, बाउंड्री कर दिया गया। तो दोस्तों देखो ये रहा इधर से हवेली जो दिखाई दे रहा है। थोड़ा आपको दूर से भी जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि इधर से किस तरह से ये दिख रहा है। ठीक है भाई, जब ये हवेली दिन को इतना खतरनाक दिख रही है तो रात में कैसा होता होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो भाई देखते हैं इधर से कैसा दिखता होगा ये। तो देखो दोस्तों ये हवेली कुछ इस तरह से देखो सामने, और इसके हाँ देखो यहाँ पे। और दोस्तों इसके अंदर आना यानी कि भाई अगर रात में आते हैं ना तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हरकतें होती होगी, क्योंकि ये हवेली दिन को ही इसके अंदर रात जैसा दिख रहा है। तो सोच लो कि इसके अंदर क्या होगा। आत्मा तो जरूर हो सकती है भाई, क्योंकि जो आत्मा होती है वो दिन में तो दिखाई देगी। हाँ लेकिन दिन में जब ऐसी दिख रही है तो रात में कैसा ये दिखता होगा। भाई जो महल है भाई दिन में ही पूरा भाई एक बार ये सामने जो दिख रहा है ना ये महल, इसके अंदर चलते हैं। जो ये हवेली है एक बार इसके अंदर चलते हैं, क्या शायद हमें कुछ यहाँ पे दिखाई दे जो लोगों को दिखा सके। ठीक है चलो देखते हैं एक बार क्या हमें दिखाई देता है। और सांप भी हो सकते हैं, क्योंकि सांप का बिल फिर से मुझे दिख रहा है। यहाँ से आपको भी दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखो यहाँ पे, दोस्तों सामने देखो यहाँ पे ये बिल है और इसके अंदर कसम से बता रहा हूँ कि इसके अंदर सांप होते होंगे। चलो क्योंकि ये बहुत ही साल पुरानी हवेली है यार। और इस हवेली की कंडीशन देखो एक बार, देख सकते हो भाई ये तो टूट के बिखर चुका है चारों तरफ से। ध्यान से देखो एक बार इधर देखते दोस्तों। देखो इसके अंदर भाई जो ये दीवारें टूट के नीचे गिर चुके हैं देखो यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। भाई क्या आपको कुछ अभी तक मिला? भाई ऐसा तो कुछ एहसास नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई रात में आना भाई खतरे से खाली नहीं है यहाँ पे। हाँ लेकिन देखते हैं आगे, देखते हैं क्या हमें कुछ इस हवेली के अंदर मिलता है। लेकिन जितना हो सके हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ है। दोस्तों इस हवेली के अंदर जब से आए अभी तक हमें कुछ ऐसा चीज नहीं मिला जो आपको दिखा सके। लेकिन यहाँ पे एक चीज बार बार हमें दिखाई दे रही है, जो ये घर है टूट के नीचे गिरा हुआ दिख रहा है बस। लेकिन जो लोगों ने बताया था कि भाई इस घर के अंदर भाई कुछ
भाई जो मर्डर हुआ था भाई, पता नहीं दोस्तों, देखो इसी कारण भाई जो व्यक्ति का मर्डर हुआ था भाई, उसका आत्मा इस घर के अंदर भाई भटकते रहता है। हाँ दोस्तों, मुझे एक बात पता चली कि देखो, मैं तो ऐसे यहाँ पे आ ही नहीं सकता। मुझे एक बात पता चला कि यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों। लोग बता रहे थे कि इस हवेली के अंदर, भाई आगे चलो, चलते हुए बताते हैं जिससे लोगों को भी इस लोकेशन की सही से विजिट हो। क्या तो बात करते हैं दोस्तों। देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। जितना कुछ लोगों ने मुझे बताया आपको मैं बताता हूँ। और दोस्तों देखो, इस हवेली के अंदर बहुत से लोग रहते थे, लेकिन एक दिन आप सभी को पता ही है कि कुछ साल पहले जो इंसान थे उस टाइम, जो लुटेरे थे काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, और वो किसी के भी घर में चले आते थे और उसके जितने भी पैसे सोने जो कुछ भी थे वो छीनने लगते थे। उस टाइम की ये बात है दोस्तों। उस टाइम में जब इस हवेली के अंदर लोग रहते थे, तो एक दिन बहुत से लुटेरे इस हवेली के अंदर आए और बिना कुछ कहे इस हवेली के अंदर वो लोग गन और जो कि चाकू तलवार जो भी होते हैं वो सब रखे हुए थे, और इस हवेली के अंदर आ गए और इसमें जितने भी लोग थे उसे मारने लगे, और उसके गले पे चाकू तलवार और गन जो भी होते हैं रख के बोले कि जितने भी सोने हैं जल्दी से निकाल। तो वो लोग रोने लगे, और जैसे ही ये लोग बोला कि सबको तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तो जो वे लुटेरे थे ना, इनको बेरहमी से मारने लगे। और उस टाइम से इस हवेली के अंदर लोगों का कहना है उन लोगों की आत्मा इसी हवेली के अंदर रहती है और रात को सबको दिखाई देती है। इस कारण दिन में भी यहाँ पे आने से लोग डरते हैं। तो दोस्तों यही कुछ यहाँ की स्टोरी है, मैंने जो कुछ भी आपको बताया। लेकिन देखते हैं, हमें अभी तक इस हवेली के अंदर कुछ ऐसा चीज़ दिखाई नहीं दिया है जो बता सके, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई सामान वगैरह जो कुछ भी होगा ना, तो लोग यहाँ से उसे लेके चले गए हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत से लोग ने हमें बताया कि इस हवेली के अंदर रात को आत्मा भटकती रहती है, कभी बहुत ही डरावनी आवाज़ें भी आती है। दोस्तों जो कुछ भी उन लोगों ने बताया मैंने आपको बता दिया है। तो एक बार इस साइड में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, उसके अंदर शायद हमें कुछ दिखाई दे। आ जाओ देखते हैं दोस्तों। वहाँ पे हम नहीं गए, लेकिन देखते हैं, आपको वहाँ भी जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई दोस्तों इस हवेली के अंदर से भाई लग रहा है कि कोई जानवर या कुछ न कुछ मरा हुआ है, जिसकी बदबू बहुत ही तेजी से हमें आ रही है। लेकिन देखते हैं भाई इसके अंदर दोस्तों, देखो यहाँ पे लग रहा है कि कोई ना कोई जानवर भाई सड़ चुका है यहाँ पे, देखो। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसके पास जाने की नहीं कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई ऊपर से एक बार भाई ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो पंखे होते हैं भाई वो भी निकाल लिया है। हाँ देखो, इसके अंदर पंखे होंगे। हाँ भाई, कसम से। और जो कुछ भी इस हवेली के अंदर था लोगों ने चुरा लिया है मेरे हिसाब से। ऐसा ही कुछ लग रहा है भाई। हाँ, तो यहाँ पे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस हवेली के अंदर देखो, ये हवेली बहुत ही दूर तक है, तो इसके अंदर आत्माएं भटकती है, लोगों का कहना यही है। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि भैया यहाँ पे चैलेंज करो, नाइट चैलेंज, तो मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पे रात को। अगर यहाँ पे आत्मा या कुछ भी दिखाई देती है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार सामने चलते हुए इधर साइड में, जहाँ से अभी एक बार भी नहीं गए ना, एक बार सामने चलते हैं सीधा, देखते हैं क्या हमें सामने कुछ दिखाई देती है। और जो ये हवेली है, मैंने आपको भाई थोड़ा मोड़ा और बचा होगा, बाकी सब चारों तरफ से मैंने दिखा दिया है। एक बार चलते दोस्तों, जहाँ पे हमने बाइक लगाए वहाँ से आपको दिखाने की एक बार कोशिश करते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ दिखाई देता है। चलो दोस्तों, अभी हम लोग हवेली के बाहर है, देखो हवेली ये है, और हम लोग हवेली के नीचे अभी जा रहे हैं। देखो सकते हो दोस्तों, देखो कैसे टूट के नीचे बिखर चुका है जो ये हवेली के। ठीक है भाई, चले क्या, इधर से दिखाते एक बार सबको। और दोस्तों ये हवेली काफ़ी दूर तक है, तो मैंने आपको दिखा भी दिया है कि ये कैसा हवेली है और किस तरह से ये दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे दिन में ही लोग नहीं आते होंगे इस घर के अंदर। अभी देखो दोस्तों, हम लोग हवेली के बाहर है और इसके अंदर देखो ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये दिन में ही इसके अंदर अंधेरा है, तो रात को कैसा होगा
ये काफी ज्यादा डरावनी हो जाती होगी जो हवेली है। क्या हुआ? देखो भाई, जो दीवाले होते हैं भाई, दीवाले के अंदर से पेड़ उग चुके हैं। देखो ऊपर भाई पेड़ उग चुके हैं इस दीवार के अंदर से पेड़ उग चुके हैं भाई। यार। तो दोस्तों ये रही हमारी बाइक और हम लोग बहुत ही दूर से इस लोकेशन के पास आए ताकि हम इस हवेली के बारे में पता लगा सके। लेकिन जितना कुछ पता चला है भाई कि इसके अंदर लोगों के साथ बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से भाई जो कुछ भी होगा भाई नाइट के अंदर आने से पता चलेगा कि हाँ क्या कुछ है। क्या यहाँ पे दोस्तों सच में इस रंजन भाई कोई लोग भी नहीं आता है। दोस्तों मैं बताता हूँ, लग रहा है कि इस हवेली के अंदर आत्मा होती होगी, क्योंकि ऐसे तो लोग कह नहीं सकते। लेकिन क्या सच में इस हवेली के अंदर आत्मा रहती है? अगर हम लोग रात को यहाँ पे विजिट करते हैं तो पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट करते हो कि भैया ये चैलेंज पूरा करो, तो ज़रूर आएंगे।